दोस्तों, इंडिया मनी डिजिटल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट वीडियो लेके आ गया हूँ। आपसे ये बात करनी थी। सबसे पहले तो हमने एक पोल लगा के रखा है अपने कम्युनिटी टैब में, उस पोल को जाके देखो और उस पोल में जो क्वेश्चन किया गया है उसका आंसर्स दो आप। उससे हमें ये पता चलेगा आखिर लोग जो है किस लोन ऐप से ज़्यादा परेशान है, ठीक है। और फिर हम उनकी कंप्लेंट फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे तेलंगाना पुलिस की तरफ, या फिर जो भी इनके खिलाफ एक्शन ले सकता है उनके पास हम ये कंप्लेंट आपकी फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो आप जो है उस कम्युनिटी पूल में जुड़े और उस कम्युनिटी पूल का हिस्सा बने। और साथ ही साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों कि जिन लोगों को भी अभी ऑफ़र आ रहे हैं सेटलमेंट के लिए या फिर बहुत पेनल्टी वेव ऑफ करने के लिए बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, तो पहले तो जो 7 और 15 दिन वाली कंपनी जो सिविल में भी शो नहीं हो रही उसका आप इजीली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। अगर हैरेसमेंट नहीं करे तो कर सकते हो। हैरेसमेंट करा है, फर्जी तरीके से काम करा है, व्हाट्सअप ग्रुप बनाया, मत करना। लेकिन अगर बात करें रजिस्टर्ड कंपनी की जिसने हैरेसमेंट नहीं करी, वो अगर आपको ऑफ़र दे रही है तो आपको एक बार ये ज़रूर उनसे बात कर लेनी है कि क्या मेरा सिविल तो इससे इम्पैक्ट नहीं होगा ना ज़्यादा। और आपको एक बार ये भी कंफर्म कर लेना है कि क्या वो आपके सिविल में शो हो रहा है लोन या नहीं शो हो रहा है। अगर सिविल में शो हो रहा है, अगर आपको वो सेटलमेंट का ऑफ़र दे रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप सेटलमेंट ऑफ़र ले ले और आपका जो सिविल हो डाउन हो जाए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बात ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सेटलमेंट अगर आप कराते हो तो देखो सेटलमेंट तो हो जाता है बट आपका जो सिविल होता है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है सही होने में। और बहुत केसेस में सेटलमेंट होने पे जो बैंक्स हैं वो भी इंटरेस्ट नहीं लेती ऐसे पर्सन को लोन देने में। तो इसीलिए बोलना चाहूँगा कि अगर बात कर लेना, अगर ऐसी हो जाए कि 40% आपका वो अमाउंट वेव ऑफ करके आपको ऑफ़र दे रहे हो तो उस केस में आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा, क्योंकि आप पे है, ठीक है, आप पे है कि आपको क्या करना है, ठीक है। लेकिन मेरा काम था थोड़ा सा आपको अलर्ट करना, सारी चीज़ें बताना, है ना, कि अगर आप सेटलमेंट करना चाह रहे हो तो आपको पता है कि उस पर सिविल होता है। लेकिन एक ये भी होता है कंपनी वेव ऑफ करती है तो उसमें भी सिविल ज़्यादा ख़राब नहीं होता, राइट ऑफ करने में होता है। वेव ऑफ करने पे अगर वेव ऑफ करा है उसने तो कुछ ऐसा इश्यूज़ मेरे को नहीं लगता होगा, बट कंपनी अपनी तरफ से कर रही है तो ठीक है। तो एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, और कोई बड़ी कंपनी भी हो तो उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और रही बात अभी आपको ये डर है कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया एनपीए ऑर्डर, मतलब विथड्रॉन कर लिया है, तो उसमें क्या है कि एनपीए ऑर्डर सितंबर से लगेगा या अप्रैल से लगेगा या फिर 23 मार्च से लगेगा जब ऑर्डर दिया था। तो उसके बारे में भी कोई क्लियरिटी नहीं है, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। बट ये है कि एनपीए ऑर्डर हट चुका है, क्योंकि देखो अगर सितंबर से होगा, अगस्त से उसने विड्रॉन कर लिया था, मतलब मोरेटोरियम एक्सटेंशन बंद हो गया था, है ना। भले आपने यूट्यूब्स में देखा हो बट वो मोरेटोरियम बंद हो चुका था, हमने पहले ही बता दिया था और वीडियो बनाना भी बंद कर दिया था मोरेटोरियम के लिए। लेकिन अभी इश्यूज़ क्या हो रहा है, लोगों को डाउट है कि अभी क्या सितंबर से हमारा एनपीए का काउंट होगा या अभी से एनपीए का काउंट होगा, ठीक है। और बहुत सारा मेरे को मिला है कि बहुत सारा मेरे पास नोटिस आ गया कि मेरा एनपीए हो चुका है, और पता नहीं शॉकिंगली कैसे हो सकता है ऐसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कल से नोटिस आ गया कि एनपीए हो चुका है। ऐसे तो सबका यार कितने लोगों का एनपीए हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो अगर ऐसा होने लगेगा तो कब बहुत लोगों को हो जाएगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता ऐसा होगा। मेरे को क्या लगता है यहाँ पे कि अभी अप्रैल से होना चाहिए, ठीक है। अप्रैल से 3 महीने का टाइम होना चाहिए, 3 महीने 3 EMI किसने डिफ़ॉल्ट करी तो उसका एनपीए होना चाहिए। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर होगा तो फिर सबका होगा। इस तरह से फाइनेंशियल कंडीशन ही ख़राब हो जाएगी कंट्री की, है ना। इतने सारा डिफ़ॉल्ट्स होंगे तो फिर जिन्होंने लोन लिया है फिर उन फ्यूचर में एलिजिबल ही नहीं रहेंगे लोन लेने के लिए। तो अगर लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो फिर बैंक लोन किसको देगा और लोन कमाएगा किससे, है ना। ये भी क्वेश्चन उठता है कि जब डिफ़ॉल्ट ही कर देगा तो कमाएगा किससे, ये सारी चीज़ें हैं। और अभी कुछ ऐप्स है जो कि मैसेज कर रही हैं कॉन्टैक्ट पे, क्रेडिट मी जो है, रूबी प्लस जो है, और बहुत सारी ऐप्स है, कैश फुल करके है। इस तरह की जो ऐप्स हैं वो अभी मेरे पास कंप्लेंट्स आई है कि इनमें से कुछ तो कॉन्टैक्ट वालों को मैसेज कर रहे हैं और कुछ धमकी दे रहे हैं कि हम कॉन्टैक्ट में कॉल करेंगे, ठीक है।
तो ऐसी ऐप्स का क्या करना है, तो सिंपल सा फॉरवर्ड करो तेलंगाना पुलिस के पास ये सारा मैटर, क्योंकि वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहे है, उस पर उनमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आप ट्विटर पे कर सकते हो, ट्विटर पे जाओ, सर्च करो तेलंगाना पुलिस और स्टेट पुलिस या रुचकांडा पुलिस, या फिर उनके फेसबुक में जाओ, फेसबुक से या फिर मेल आईडी होगी ऑफिशियली जो कि आप कहीं से मिल जाएगी, तो वहाँ जाके उन जो भी कंप्लेंट्स है, जो भी आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है, उनको फॉरवर्ड करो, बिकॉज इस पर ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है और 2 वीक का टाइम दिया था हाई कोर्ट ने, तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए फाइनल रिपोर्ट, मतलब एक रिपोर्ट देने के लिए, फ्रेश रिपोर्ट देने के लिए लोन ऐप्स पे। तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा और आपके लिए भी तो होगा ही होगा हेल्पफुल। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो और बिल्कुल घबराओ नहीं। अभी बहुत लोगों को ये लग रहा है कि हमारा NPA हो जाएगा, नोटिस वाला सिस्टम लग रहा है, तो उसमें भी देखो यार, घबराने कोई सोल्यूशन नहीं होता है, आपको अलर्ट होना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। जो भी आपके पास नोटिस रिसीव हो रहा है, मनी व्यू के बहुत सारे नोटिस रिसीव हो रहे हैं, ट्रू बैलेंस के रिसीव हो रहे हैं, क्रेडिट जी के रिसीव हो रहे हैं, बहुत लोगों के मेल आए मेरे पास। तो इन ऐप्स का जो है, पहले तो क्रेडिट बी का भी हो रहा है, जो नया लोन जिसने लिया था 1-2 महीने का डिफ़ॉल्ट है, पुराने लोन पे तो नहीं पता मेरे को, लेकिन नए लोन पे ऐसा हो रहा है। तो ऐसे केसेस में आप करो क्या कि उनका जो नंबर होता है नोटिस पे, उनसे बात करो, उनसे डिमांड करो भाई ये टाइम की, है ना, मेरे को टाइम चाहिए, ऐसी ऐसी इश्यूज़ है, मेरी जॉब नहीं है, जो भी आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है वो बता देना, है ना। और आप मिनिमम अमाउंट के लिए पूछ लेना कि मैं मिनिमम कितना पे कर सकता हूँ जिससे मेरा NPA भी ना बने और मेरा NPA से मैं बच जाऊँ और मेरा सिविल भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे। ठीक है, देखो सिविल तो करेगा इम्पैक्ट अगर आपने डिफ़ॉल्ट करा है, मतलब EMI आपकी रुकी हुई है, लेकिन NPA ना बन जाए, मतलब 3 महीने से 3 EMI डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। तो ऐसा करो आप, और उसके लिए आपको बात ज़रूर करनी पड़ेगी, आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जो रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है, मनी व्यू जैसी हो गई, इस तरह की कंपनी जो हैं, और नवी जैसी कंपनी हो गई, क्रेडिट जी, है ना, क्रेडिट बी। अब यहाँ पे क्रेडिट बी की बात करें तो अभी चाइनीज़ फंडिंग बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, या फिर अभी रिसेंट मैंने देखा नहीं डाटा, शायद अब पूरा ही तरीके से हट चुका है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। अब पूरी प्योर इंडियन कंपनी बनने के लिए वो फंडिंग रेज कर रहे हैं, और अभी एग्जैक्टली पता नहीं है, जाके आप पोल एक बार ज़रूर देखें और उसका रिप्लाई करें। और मैंने उस पोल में ये पूछा है आपसे कि अभी कौन सी लोन ऐप्स अभी भी आपको हैरेसमेंट कर रही है, तो उसका आप 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 3 ऑप्शन में आपको लोन ऐप्स के नाम मिलेंगे, और एक ऑप्शन होगा जिसमें अगर आपका उन 3 लोन ऐप्स में नाम नहीं है तो आप उसको कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि वो लोन ऐप्स कौन सी है, ठीक है। तो कमेंट के थ्रू बता देंगे तब भी हमें पता चल जाएगा, और हम कोशिश करेंगे फॉरवर्ड करने की, आखिर किस लोन ऐप से लोग अभी भी यहाँ पे परेशान है, ठीक है। तो जल्दी से जाइए और करिए, और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा यार, आप लोग वीडियो शेयर भी करिए। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूला करिए। वीडियो आप लोगों का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।